all x belonging to the 0 से पाई and period of the function is pi, क्योंकि cot x भी period of pi है, तो सिंपली आप इसके ग्राफ को जब प्लॉट करोगे तो 0 से लेकर ओपन पाई में आपका y is equal to x और यही ग्राफ बार बार रिपीट करेगा, तो ये आपका यहाँ पे cot इनवर्स cot x का ग्राफ हो जाएगा। बात समझ आई सभी को? ये वॉइड के साथ हाइट आपकी पाई, ये आपका y is equal to x minus पाई, x plus पाई, लेकिन ये ग्राफ अबव द x एक्सिस इस तरीके से प्लॉट होगा। फिर अगर अपन नेक्स्ट इज बात करते हैं y is equal to the cosec inverse of cosec x की, y is equal to the simply cosec inverse of cosec x की बात करते हो तो आप मेरे से कहोगे कि the domain of the function is all real number excluding फिर से n पाई। रेंज ऑफ द फंक्शन इज, अगर आप देखो क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सक्लूडिंग इज 0। फिर अगर आप मेरे से कहते हो कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू द x, दिस फंक्शन इज आइडेंटिकल विद x फॉर दिस डोमेन इज अ क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस का पाई बाय 2 एक्सक्लूडिंग 0 के लिए आपका ये फंक्शन x हो जाएगा। और चूंकि ये cosec y इज इक्वल टू cosec x होगा, मीन्स साइन y इस डोमेन के लिए, इस रेंज के लिए आप इसको ऐसे लिखोगे, cosec ऑफ x लिखोगे और cosec ऑफ x यानी कि साइन y इज इक्वल टू साइन x लिखोगे, तो y इज इक्वल टू अगेन n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n x, इसी फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। और इसका भी पीरियड आपका कितना हो जाएगा? सिंपली 2 पाई हो जाएगा। तो ये वही सेट है, बस इसमें एक ही इनपुट में ये वही सेट है, वही रिलेशन आ रहा है, वही सेम आउटपुट था जो कि साइन इनवर्स साइन एक्स का था, बस यहाँ पे n पाई के कोरस्पॉन्डिंग वॉइड आ जाएगा, क्योंकि n पाई पे ये साइन इनवर्स साइन एक्स तो डिफाइंड था, लेकिन कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स आपका डिफाइंड नहीं होगा। मीन्स आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे, पहले आपने साइन इनवर्स साइन एक्स का एज इट इज ग्राफ बना दिया बच्चों, साइन इनवर्स साइन एक्स का एज इट इज ग्राफ बना दिया। मेरा कहना है कि सिंपली आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रखी, पाई बाय 2, और इसकी वैल्यू यहाँ पे बॉटम पीक की वैल्यू माइनस पाई बाय 2, क्योंकि आपको मेरा कहना है कि देखो रेंज भी साइन इनवर्स साइन एक्स का यही था, बस उसमें 0 अलाउड था, इसमें n पाई अलाउड था, बाकी रिलेशन सेम था, पीरियड भी 2 पाई था सेम। बस आप इसका ग्राफ बनाने जा रहे हो ना, तो आप n पाई पे इसको नॉट डिफाइंड कर दो, n पाई पर इस फंक्शन को क्या कर दो, नॉट डिफाइंड कर दो, n पाई पर इस फंक्शन को आप नॉट डिफाइंड कर दो, आपका काम हो जाएगा खत्म। और ये आपका cosec इनवर्स ऑफ cosec x का ग्राफ हो गया इस वॉइड के साथ n पाई पर। डन सभी को? सिमिलरली अगर आप यहाँ पर मेरे से कहते हो y इज इक्वल टू द लास्ट वन, यहाँ पे y इज इक्वल टू द sec इनवर्स ओवर sec x की बात करते हैं, तो इस फंक्शंस का जो डोमेन है वो आप मेरे से कहोगे all real number excluding odd pi by 2। एक बात, the range of the function is belonging to the close bracket sec inverse का देखो, close bracket 0 से pi excluding pi by 2, बाकी ये पीरियड sec x का पीरियड 2 pi, बाकी sec y बराबर sec x यानी कि y is equal to 2n pi प्लस माइनस का x, यही सेम आपका y इज इक्वल टू x हो जाएगा फॉर इस डोमेन के लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इज x इज बिलोंगिंग टू द 0 से लेकर पाई एंड एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2 के लिए ऐसा होगा। सही है यहाँ तक भी बच्चों?
नाउ ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है, ये पीरियोडिक है। आप देखो वही सेम चीज है, बस ये एक्सक्लूडिंग हटा दिया जाए तो ये सारी चीजें आप नोटिस करोगे कि कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स में भी थी। तो बस आप वही काम यहाँ पे भी दोबारा करो कि आप किसका ग्राफ पहले बना लो, यहाँ पे कॉसेक कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ अगर आप यहाँ पे प्लॉट करोगे तो वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। ऐसे देखो एकदम 0 से पाई में आपको एक्स बनाना है, पाई से 2 पाई में नीचे ले जाना है, वापस वही जिगजैग जैसी चीजें रहेंगी यहाँ पे भी। इस तरीके से ये ग्राफ आपने प्लॉट किया है किसका, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। यहाँ पे आप पाई हो गया इस तरीके से। बस इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ऑड पाई बाय 2। तो ऑड पाई बाय 2 यानी कि ये पाई बाय 2 पे यहाँ पर बीच में एक वॉइड, यहाँ 3 पाई बाय 2 यहाँ पर सेम हाइट पर वॉइड, यहाँ पर सेम हाइट पे वॉइड, यहाँ पे सेम हाइट पे वॉइड, यहाँ पे सेम हाइट पे वॉइड, यहाँ पे सेम हाइट पे वॉइड, इस तरीके से। और ये जो वॉइड की हाइट है यानी कि आउटपुट में आप देख सकते हो मैंने क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई एंड एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2 लिखा है, यानी कि यहाँ पर ये पाई बाय 2 इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये ग्राफ आपका किसका हो गया बच्चों, सीधे आपका ये ग्राफ हो गया यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का। ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा। डन सभी को। तो ये 6 के 6 ग्राफ आपको केवल इस तरीके से याद रखना है कि इस हमेशा जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन की बात होगी तो हम इसी इनपुट की हेल्प से उसकी बात करेंगे। ठीक है। नाउ उसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं द साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो सम होता है इज अ इनवर्स फंक्शन में अगर हम कुछ आइडेंटिटीज की बात करें तो जो कि मैंने बार बार बीच में बोलता आया हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो सम है वो पाई बाय 2 है, लेकिन वो एक्स इज बिलोंगिंग टू द क्लोज ब्रैकेट -1 to 1 के लिए है। द tan inverse over x plus cot inverse of x is equal to simply आपका पाई बाय 2 है, और वो है for all x belonging to the real number के लिए। और यहाँ पर आपका sec inverse of x प्लस cosec inverse of x का वैल्यू है पाई बाय 2, और ये आपका इक्वल है for all x mod x greater than or equal to 1 के लिए। आपकी ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं, और ये अपने मन से मैंने नहीं लिखा, आप कैसे भी सोच सकते हो कि आपने यहाँ पर सिंपली क्या किया। देखो पहला मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। आपने इस एंगल को थीटा लेट एज्यूम कर लिया, इस साइन इनवर्स का ये वैल्यू थीटा है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू लाई कर रही है -1 से 1 एक बार, और थीटा की वैल्यू लाई कर रही है क्योंकि आपने साइन इनवर्स को कंसीडर किया है ना, तो -π/2 से लेकर प्लस का π/2 इस तरीके से ये कंसीडर होगा। सही है। और जब आपने थीटा ये लिख रखा है कि हम इसी इंटरवल में कंसीडर करेंगे तो इनवर्स को उधर ले जाने में कोई तकलीफ नहीं है। तो ये सिंपली आपका साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया, एक स्टेटमेंट। आपको इसको कॉस इनवर्स में बदलना था कि कॉस इनवर्स आ जाए, तो ऑब्वियस है यहाँ पे आप कॉस ओवर इस 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हो। कॉस को उधर ले जाकर कॉस इनवर्स तभी लिखना अलाउड है जब ये एंगल इज अ लाई बिटवीन -0 से पाई, अदरवाइज हम ऐसा लिखते हैं तो वो गलत है, क्योंकि कॉस इनवर्स अपन ने इन्वर्टेबल तभी किया था जब उसका इनपुट इज लाई बिटवीन 0 से पाई। तो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग जब तुम इस पूरे एंगल को यहाँ पर चेक करोगे, π/2 माइनस का थीटा बिलोंगिंग टू द, जब यहाँ पे थीटा की मैक्सिमम रखेगा तो इसकी पूरे की मिनिमम वैल्यू मिलेगी यानी कि 0।
और जब मिनिमम रखेगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई मिलेगी, यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका बिलोंग करेगा क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर पाई के बीच में। और जब चूंकि ये 0 से पाई अगर है तो आप डायरेक्टली उसको उधर शिफ्ट कर सकते हो, उसमें आपका कोई भी गलती नहीं है। तो आप यहाँ पर इसको लिखोगे पाई बाई 2 माइनस का थीटा इज इक्वल टू सिंपली कॉस इनवर्स एक्स। अब वही थीटा को आपने साइन इनवर्स एक्स माना था, तो पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स। और ये किस डोमेन के लिए? -1 से 1 के लिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 -1 से 1 के लिए। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू इज पाई बाई 2 ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। ये ब्लॉक आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात, साइन इनवर्स ऑफ, जैसा कि मैंने कहा ऑड फंक्शन है बच्चों, तो ये आपका सीधे माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। द tan इनवर्स ओवर माइनस का x आपका सीधे माइनस का tan इनवर्स x हो जाएगा। और cosec इनवर्स ओवर माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का cosec इनवर्स x हो जाएगा। एक ये ब्लॉक आपको ऑड फंक्शन के लिए याद रखना है। अगर निगेटिव इनपुट आता है cos इनवर्स ऑफ माइनस x में, तो आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाते हो एंगल में, तो पाई माइनस का cos इनवर्स x ऐसे लिखते हो। cot इनवर्स ओवर माइनस के x को आप लिखते हो पाई माइनस का cot इनवर्स x एंड इज अ sec इनवर्स ओवर माइनस x को भी आप ऐसे ही पाई माइनस का sec इनवर्स x ऐसे लिखते हो। तो नाउ यहाँ पे अगर आप मेरे से बात करते हो, इसके लिए आपका जो x का इंटरवल होगा वो -1 से 1 का होगा। इसके लिए x का जो इंटरवल होगा वो रियल नंबर होगा। इसके लिए आपका जो x का इंटरवल होगा वो मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और फिर से इसके लिए x इज बिलोंगिंग टू -1 से 1, इसके लिए x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, और इसके लिए x बिलोंगिंग टू द या मॉड x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कोई भी इसमें से एक ले लेते हैं। सबसे पहले ऐसा क्यों हुआ कि माइनस एक्स रखने पे इज द पाई माइनस। एक तो फील्ड से मैंने ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में अपन को जाना है। नाउ पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं cos इनवर्स ओवर माइनस एक्स का। वो तो ऑड फंक्शन से एकदम क्लियर ही है। इसको तुमने थीटा लिया तो माइनस एक्स तेरा लाई कर जाए -1 से 1, तो ऑब्वियस है डोमेन के लिए तो कहेगा x लाई कर जाए -1 से 1 में। द थीटा तेरा लाई कर जाए हमेशा 0 से पाई में, क्योंकि cos इनवर्स की वैल्यू है तो ऐसा बोलेगा। तो तू यहाँ पे फिर से cos इनवर्स को इधर लेके आएगा तो तू लिखेगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का x। तो यहाँ पर इसको माइनस हटाना चाहता है तो इसको लिखेगा माइनस का cos थीटा बराबर x। सही बात है। इस माइनस cos थीटा को अपन लिख सकते हैं, अब अपनी मर्जी चलेगी कि कोई इसको पाई प्लस थीटा भी लिख सकता है, क्योंकि cos पाई प्लस थीटा भी आपका माइनस cos थीटा होता है, और आपका cos पाई माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है। बोलो, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिखो। आपने एक बार चलो दोनों तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि कैसे वो सेम रिलेशन आ जाएगा बच्चों। माइनस cos थीटा को आपने यहाँ पे लिख दिया cos पाई माइनस का थीटा इज इक्वल टू x। ये रिलेशन और ये रिलेशन एकदम सही है। बस आपको cos इनवर्स को उधर ले जाना तभी अलाउड है जब आप ये कंफर्म हो जाओ कि cos ये एंगल आपका इज किस इंटरवल के बीच में है। तो चूंकि आपने थीटा 0 से पाई एज्यूम किया है तो पाई माइनस थीटा यहाँ पे लाई कर रहा है। ये मैं बिलोंग नहीं करा रहा जबरदस्ती, मैं कह रहा हूं कि इस थीटा के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये 0 है तो ये आपका मैक्सिमम पाई है,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई रखोगे तो ये 0 है। तो ये आपका इस इंटरवल में यहाँ पे चूंकि लाई कर रहा है इसलिए आप कॉस को उधर ले जा सकते हो। तो पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू आपको कॉस इनवर्स एक्स मिल जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स मिल जाएगा। यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इक्वल के उधर ले जाकर इनवर्स तभी लिखोगे जब उसका वो एंगल अपने प्रिंसिपल डोमेन में लाई करेगा। क्लियर? मान लेते हैं किसी बच्चे ने माइनस का कॉस थीटा को यहाँ पे कॉस पाई प्लस थीटा, और भी तरीके हैं, मैंने खाली 2 ही तरीका लेके दिखा रहा हूँ और फाइनली आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आपके पास वही थीटा जिसको आपने थीटा एज्यूम किया था वही सेम रिलेशन आ गया यहाँ तक। तो cos पाई प्लस थीटा बराबर अगर x है तो आप यहाँ पर मेरे से कहोगे कि चूंकि पाई प्लस थीटा इज लाइक बिटवीन, पाई प्लस थीटा इज लाइक बिटवीन आपका इज अब थीटा 0 से पाई है तो पाई प्लस थीटा इज लाइक बिटवीन पाई से लेकर 2 पाई में। तो अब आप cos को उधर ले जाना इस डोमेन के लिए अलाउड नहीं करूंगा। उसका अल्टरनेटिव मेरे पास रहेगा टेकिंग बोथ साइड। समझना ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलती हम जब करेंगे तब हम अपना नुकसान करेंगे मार्क्स में। टेकिंग बोथ साइड कॉस इनवर्स, तो इधर आपके पास बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ओवर पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा। सही बात है। अब कॉस इनवर्स और कॉस को डायरेक्टली हटाने की आदत अगर छूट गई होगी तो ही आप सोचोगे कि इसको कैसे हटाना है। चूंकि ये इनपुट आपका लाई कर रहा है पाई से 2 पाई में, तो आपको इसको हटाने के लिए आप सिंपल यहाँ पे रफ में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x का ग्राफ बनाओ इस इनपुट के लिए। तो ये आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये पाई है और ये 2 पाई है एंड सो ऑन, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो जब आपका इनपुट पाई से 2 पाई पूरा कवर कर रहा है तो आउटपुट आपका इस लाइन से आएगा और वो आउटपुट की वैल्यू यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स करके आएगी। बोलो, तो यानी कि इस पूरे फंक्शन की यहाँ पर सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 पाई माइनस का पाई प्लस थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर ये आपका हो जाएगा पाई माइनस का थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू द आप देखो यहीं से वही सेम रिलेशन मिल जाएगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। तो आपने अगर कुछ भी आपकी मर्जी चलेगी लेकिन वो गलत स्टेप नहीं चलेगा। यहाँ तक आइडेंटिकली सही था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे आपने इस एंगल को चेक किया तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं कॉस इनवर्स को उधर नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि सर ने मना किया था। सर ने कहा है कि जब वो एंगल 0 से पाई के बीच में होगा तभी मैं उसको कॉस को मूव कराऊंगा, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इक्वल के उधर ले जाकर इनवर्स का नाम तभी दूंगा जब वो अपने प्रिंसिपल डोमेन में लाई करेगा। अदरवाइज मैंने आपको जो जुगाड़ बताया टेकिंग इस कॉस को हटाने के लिए टेकिंग बोथ साइड कॉस इनवर्स, तो आपको इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए उसी ग्राफ की जरूरत पड़ी जो कि मैंने आपको सिखाया है। आया सभी को समझे? तो इस तरीके के इनपुट के लिए हम लोग यहाँ पर इस टाइप से बात करते हैं। डन ये बात भी सभी को? नाम आगे जैसे मैं कुछ पहले तो एग्जांपल से बात करते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे नाउ मैंने कहा फाइंड द रेंज ऑफ following function
इज सिंपली मैंने सबसे पहले कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वेट विथ is a sine inverse of x plus cos inverse of x पहले बार सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं प्लस ऑफ tan inverse x ऐसे सेकेंड क्वेश्चन है f of x is equate with the sine inverse x plus is a 3 cos inverse x है ना प्लस cot inverse x ऐसे कुछ लिख लेते हैं The third question है f of x is equal to the sin inverse x plus the sec inverse x कुछ ऐसा लिखा हुआ है। The fourth question है अपने पास simply f of x is equal the f of x is equate with sin inverse of x plus का whole square प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। फिर आपके पास है फिफ्थ क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल क्यूब इज अ माइनस इज अ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का होल क्यूब एंड सो ऑन ऐसे। तो अपन को इस फंक्शंस के क्या निकालने हैं, रेंज निकालनी है। एक बात है तो y is equal to the f of x is equal to the sin inverse x plus cos inverse x plus tan inverse x ऐसे फंक्शन दे रखा है, इनकी रेंज निकालनी है पहला क्वेश्चन। तो आप सबसे आपको बताया गया कि sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स तो π/2 हो जाता है। तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि ये π/2 प्लस tan इनवर्स x हो गया और कहेंगे कि tan इनवर्स x इज लाई बिटवीन, क्योंकि tan इनवर्स x इज लाई बिटवीन ओपन माइनस π/2 से π/2। तो f of x इज बिलोंगिंग टू द π/2 ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा तो 0 से लेकर पाई, लेकिन ये गलत आंसर हो गया। इसमें प्लस गलती क्या है कि जब आपने इस फंक्शन को π/2 से रिप्लेस किया तो ये फंक्शन और ये गिवन फंक्शन पूरा आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि गिवन फंक्शन का जो डोमेन है बच्चों वो क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 है। इस गिवन फंक्शन का जो डोमेन है बच्चों वो क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 का है। अब मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी तो नहीं। तो चूंकि फंक्शन का डोमेन -1 से 1 है यहाँ पे, तो आप मेरे से बोलोगे कि इस अब tan इनवर्स x का जो आउटपुट वैल्यू है वो इस करस्पॉन्डिंग, अब हम पूरा आउटपुट वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते, ये -1 है और ये 1 है, 1 पे ये वैल्यू आपके पास π/4 है, -1 पे ये वैल्यू आपके पास माइनस का π/4 है ऐसा। तो आप मेरे से कहोगे कि इस इनपुट के लिए आउटपुट इज वेरी फ्रॉम बैकएंड मेथड से, मींस tan इनवर्स x इज वेरी फ्रॉम कहां से लेकर कहां तक बच्चों, क्लोज ब्रैकेट माइनस के π/4 से π/4 तक, और उसमें π/2 जोड़ोगे तो द रेंज इज बिलोंगिंग टू द, बोले π/2 ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये आपका π/4 हो जाएगा और ये 3π/4, ऐसे आपका आंसर मिलेगा। द सेकेंड क्वेश्चन में आपको लिखा है इस फिर से साइन इनवर्स प्लस 3 कॉस इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स की वैल्यू की बात किया है। तो आप मेरे से कह सकते हो कि इसमें से मैं फिर से साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स कॉमन निकाल दूं तो सेकंड वाला फंक्शन मेरा f of x is equate with is a π/2 plus the 2 cos inverse x plus cot inverse x हो जाएगा, और जहां पर x is belonging to the -1 से 1 ही अलाउड होगा। और वो तो अभी भी क्योंकि cos इनवर्स था तो ये गलती हम ऐसे भी नहीं करेंगे। अब इन दोनों को हम आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो नाउ अब हम यहाँ पे अगर इस फंक्शन का रेंज चाहिए तो अपन यहाँ पर ये देखें कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो निगेटिव है, या cos इनवर्स का ग्राफ अगर तुम चेक करो तो वो आपको डिक्रीजिंग है यहाँ पर, बोलो, और cot इनवर्स का भी जो ग्राफ है
उसका वो जो है वो भी आपका डिक्रीजिंग है कुछ इस तरीके से यहाँ पर। तो दोनों डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पक्का निगेटिव आएगा। अब वो डिफरेंशिएट करके भी तो आप कह सकते हो कि -1 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ये भी है कॉन्टिन्यूस ये भी है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप इसको इस ग्राफ को यहाँ पे काउंट नहीं करोगे, क्योंकि डोमेन इसका -1 से 1 है। तो -1 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वो मिलेगी π/2, ये आपका पाई यानी कि 2 पाई, और -1 पे ये वैल्यू आपको इज सिंपली 3 π/4। बोलो तो यानी कि 4 आपका यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो ये 2 पाई प्लस 8 पाई प्लस 3 पाई, और दिस इज इक्वल टू द f/-1 इज इक्वल टू द 13 पाई डिवाइडेड बाई 4। सिंपल आपको f(1) मिलेगा। f(1) यानी कि यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो ये 0, 1 पे π/4, तो π/2 प्लस π/4 यानी कि 3 π/4। सही है यहाँ तक। तो इसका मतलब रेंज आपको ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, तो 3 π/4 से लेकर 13 π/4 ये आपको इस फंक्शन का रेंज इस तरीके से यहाँ पे काउंट होगा। डन सभी को। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जिसका ये इस तरीके से आपको रेंज मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं साइन इनवर्स प्लस सेक इनवर्स की। तो मेरा कहना है कि इस फंक्शंस का अगर आप डोमेन की बात करोगे थर्ड के, तो सेक इनवर्स आपका डिफाइंड होता है -1 से 1 के लिए, जबकि सेक इनवर्स आपका डिफाइंड होता है बच्चों mod x greater than or equal to 1 के लिए। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको यहाँ पर थर्ड वाले में आपको केवल 2 इनपुट +1 और -1 ऐसे मिलेंगे, और जब आपको +1 और -1 इनपुट मिला है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप आउटपुट चेक करोगे, तो +1 रखोगे तो ये वैल्यू आपको कितनी देगा, इज π/2, और ये आपको 1 पे 0, तो आपको π/2 मिल जाएगा। -1 पे इसकी वैल्यू माइनस का π/2 और इसकी वैल्यू पाई, तो इसका मतलब पाई माइनस π/2, तो ये मिनी 1 इस तरीके से π/2 ही देगा। तो थर्ड का आंसर केवल एक सिंगल एलिमेंट आपका π/2 आ जाएगा। इस फोर्थ वाले में आपको पता है कि ये दो फंक्शन में एक को t माना जाए तो दूसरा आराम से t में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। एक को t माना जाए तो दूसरा t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस फंक्शन को मैं t का स्क्वायर प्लस इज π/2 माइनस t का होल स्क्वायर लिखूंगा, जहां पे t इज कंसिडर्ड टू बी साइन इनवर्स को अगर t माना है तो माइनस के π/2 से π/2। कोई कॉस इनवर्स x को t मानता है तो t कंसीडर करेगा 0 से पाई। ओवरऑल आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे द 2t² माइनस का πt प्लस का π²/4, और ये जो ग्राफ होगा वो टर्न करेगा बच्चों π/4 पे। दिख रहा है सभी को। तो माइनस का π/2 यहाँ पे आएगा, और इस क्वाड्रेटिक के लिए π/2 यहाँ पे होगा, और इस इनपुट में अगर मैं बोलूँगा f का मिनिमम वैल्यू π/4 पे आएगा, और t को π/4 छापेगा, तो π²/16 यानी कि π²/8। f की मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा ना, तो वो आपको क्वाड्रेटिक है तो दूर वाले पॉइंट -π/2 पे आएगा, और -π/2 छापेगा तो f मैक्सिमम तेरा π²/4। सही है। माइनस का π/2 यानी कि पाई प्लस का π², तो ये आपका 5π² डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। मीन्स रेंज की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए आप कह सकते हो π²/8 से लेकर 5π²/4 ये इसका रेंज हो जाएगा। इस साइन इनवर्स का होल क्यूब माइनस कॉस इनवर्स का होल क्यूब। क्योंकि साइन इनवर्स का ग्राफ आपको मैंने दिखाया बच्चों इंक्रीजिंग है ऐसे -1 से 1 में, और कॉस इनवर्स का ग्राफ
अबव द एक्स एक्सिस डिक्रीजिंग है, तो उसका क्यूबिक का नेचर भी ऐसा ही होगा। तो चूंकि ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग है और बीच में माइनस है, तो डिक्रीजिंग यानी कि माइनस, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। तो मीन्स कि इस फंक्शन की जो ऑप्टिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम है, वो आपको मेरा कहना है कि एंड पॉइंट पे मिलेगी। इस मिनिमम वैल्यू मिलेगी एक्स को क्या छापने पे, -1 छापने पे, और x को -1 छापोगे तो इसकी वैल्यू -π/2 यानी कि -π³ 8, -1 पे इसकी वैल्यू पाई, तो माइनस का π³, तो ये आपको मिलेगा -9π³ डिवाइडेड बाई 8। f का मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा, f का मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों 1 पे इसकी वैल्यू π/2, π/2 यानी कि π³ डिवाइडेड बाई 8, 1 पे इसकी वैल्यू 0, तो यही आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस मिनिमम से मैक्सिमम ये इस फंक्शन का सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट वैल्यू हो जाएगी। क्लियर ये बात भी सभी को? इस तरीके से अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं इस फंक्शंस के इस रेंज की। ठीक, तो आज की क्लास में अपन ने ये सीखा अभी तक।